हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ शुड, मस्ट और आर्ट। अर्थात हम आज पढ़ेंगे शुड, मस्ट और आर्ट का प्रयोग। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कब शुड का प्रयोग, कब मस्ट का प्रयोग, कब आर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुड के प्रयोग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुड के प्रयोग को पढ़ते हैं, कब हमें शुड का प्रयोग करना होता है। यदि किसी वाक्य में सलाह, सुझाव, कर्तव्य, कर्म, शर्तें या उद्देश्य का बोध कराना हो या उद्देश्य का भाव प्रकट हो, बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो वाक्य को पढ़िए और इसका भाव समझिए। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो इसका मतलब कोई कह रहा है, अर्थात सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो किसे नहीं धूप में खेलना चाहिए? उसे मतलब ही ही हुआ। अब चाहिए के अर्थ में हमको काहे का प्रयोग करना है? शुड का। काहे का प्रयोग करना है? शुड का। क्यों? क्योंकि इसमें काहे का बोध हो रहा है? सलाह या सुझाव का। तो चाहिए के मीनिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया आप लिखेंगे, तो उसे क्या करना चाहिए? खेलना, है ना। तो यहाँ पे दिया है क्या करना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्ले। कहाँ नहीं खेलना चाहिए? धूप में, तो इन द सन का भी प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वाक्य को समझा कि इसमें सलाह या सुझाव का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। तो वाक्य को पढ़िए और समझिए कि इसमें काहे का भाव तुम्हें, जबकि देखो अर्थ है शुड का भी चाहिए होता, मस्ट का भी चाहिए होता, आर्ट का भी होता है चाहिए। लेकिन यदि आप थोड़ा सा और स्पष्ट और क्लियर कर लेते हैं, है ना, यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं तो और बेहतर होता है कि चलो ठीक है, इसमें शुड ही लगेगा, इसमें मस्ट ही लगेगा, इसमें आर्ट ही लगेगा। तो देख रहे हैं, तुम्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। इसका मतलब कोई सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि प्रतिदिन दूध पिया करो, यानी दूध पीना चाहिए। किसे? तुम्हें। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखना है आपको? शुड। क्या लिखना है? शुड। इसके बाद फिर क्या करना चाहिए? पीना। तो पीने की मीनिंग क्या हो जाएगी? ड्रिंक। क्या पीने की बात हो रही है? मिल्क। तो ड्रिंक मिल्क। अब आपने देखा सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड हमने लिखा, फिर मुख्य क्रिया के रूप में ड्रिंक लिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमने मिल्क लिखा। अगर कोई शब्द और बच जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के रूप में आप, ठीक है, लिख सकते हो। तो डेली यहाँ पे प्रतिदिन का क्या लिख सकते हैं? डेली। ठीक। तो इस तरीके से आप अनुवाद में समझते हुए कि सलाह है, सुझाव है, कर्तव्य है, कर्म है या उद्देश्य, काहे का बोध हो रहा है, अगर इन सारे चीजों का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों में हम शुड का ही प्रयोग करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे चाहिए हर जगह हो, ठीक है। ज्यादातर तो चाहिए के अर्थ में शुड होता ही है, लेकिन कभी कभी देखिए इस वाक्य में कहीं चाहिए दिख रहा है, लास्ट में नहीं दिख रहा ना। तो इसमें समझना कैसे दिया है, संभल कर चलो, ये इतना अलग हो गया, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि, ये आपका
कंजंक्शन कनेक्टिव के रूप में हो गया। अब ये वाला आपका वाक्य है तुम गिर जाओ। इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, उद्देश्य का बोध हो रहा है। कहे का उद्देश्य का बोध हो रहा है, पर्पस का बोध हो रहा है। कहे के लिए कि संभल के चलो नहीं तो कहीं गिर जाओ, तो गिर जाना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं कि तुम गिर जाए, तो तुम्हें गिर जाना चाहिए। तो जो वहाँ पे चाहिए शब्द नहीं होगा, तो यहाँ वाक्य को पूरा अगर हम पढ़ते भाव समझिए कि यहाँ पे उद्देश्य का भाव यदि प्रकट होगा तब भी शुड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देना, जो आपको शुरू में वाक्य दिख रहा होगा, फिर ऐसे कंजक्शन के रूप में कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, फिर तब वाक्य होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास की तरह होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, कंजक्शन तो जो होगा वो होगा। ये वाले में आपको शुड का प्रयोग करना है, तुम गिर जाओ, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाक्य केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि मीनिंग होता है लिस्ट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे यू। अब इसके बाद जाओ कि हम दिया ना गिर जाओ, तो जाओ का मतलब चाहिए कि यार जगह पे दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शुड। और गिरने का क्या होता है फॉल। अब यहाँ कहाँ गिरने की बात हो रही, जरूर ही नीचे गिरोगे, रुकोगे तो ऊपर आसमान में जाओगे नहीं, है ना, नीचे नहीं गिरोगे। तो इस तरीके से उद्देश्य प्रकट होने वाले वाक्य में भी शुड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बाकी और अगर ज़्यादा भार आपको अपने ऊपर नहीं रखना तो बस इतना ही समझना है, सलाह या सुझाव ये कर्तव्य है ना, कर्म शर्त है, जो भी यानी भाव निकलता है आपको शुड का प्रयोग करना है। समझ में आई बातें। चलिए अब इसका हम पढ़ते हैं, मस्ट का प्रयोग कब करते हैं। आवश्यकता अथवा अनिवार्यता या कल्पना का बोध कराने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है कि तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए, तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए आवश्यकता अनिवार्यता की भाव का बोध हो रहा है। काहे का बोध हो रहा, अनिवार्यता की, आवश्यकता का। तुम्हें शीघ्र ही जाना चाहिए, तो नहीं अवश्य ही जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए, शीघ्र ही का, है ना। तुम्हें अवश्य ही शीघ्र जाना यानी तत्काल जाना चाहिए, यानी बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यकता है। तो इनमें आवश्यकता या अनिवार्यता का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, शुड की जगह पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखना। तो हो जाएगा यू सब्जेक्ट है, चाहिए के अर्थ में अब यहाँ पे मस्ट होगा। इसके बाद जाने की मीनिंग क्या हो जाएगी गो, और शीघ्र की मीनिंग होती है इमीडिएटली। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आया वहाँ अब 40 वर्ष का होना चाहिए, वह अब 40 वर्ष का होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वह अवश्य ही 40 वर्ष का होगा। एक चीज बता दें, यहाँ पे मस्ट जो लगता है प्रयोग, इसका अर्थ हिंदी में होगा, होगी भी होता है चाहिए के अलावा। कब, जब कल्पना का बोध होगा तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए वह अब 40 वर्ष का होना चाहिए, मतलब वह अवश्य ही 40 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर अनुमान लगा, कौन होगा, वह का मतलब ही। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा, अब होगा क्या, तो इसका मतलब नहीं कि शैल और विल लगा देंगे, इस बात को ध्यान देना। यहाँ कल्पना की जा रही है कि वह 40 वर्ष का होगा। ठीक है, यहाँ फ्यूचर में कोई कार्य नहीं हो रहा है कि हम शैल और विल लगा दें, इस बात को ध्यान रखना यदि कोई इस तरीके से दे दे आपको अनुवाद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही मस्ट होगा, होने की मीनिंग क्या है, बी कितने वर्ष का, 40 ईयर्स, 40 वर्ष का। ठीक है,
अब यहाँ पे अवश्य ही का अर्थ नहीं लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे जैसे आप शीघ्र के लिखे तो अवश्य का अर्थ यहाँ पर नहीं, सिर्फ यह बोध कराने के लिए आया है कि अवश्य ही, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। उसे यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए, है ना, उसे दवा अवश्य ही लेना चाहिए। इस तरीके से अगर वाक्य आ जाता है तो चाहिए के अर्थ में मस्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ought to का प्रयोग, चलिए देखते हैं। कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता का बोध कराने के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या कि ought के बाद सदैव to का प्रयोग किया जाता है, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ठीक पहले होता है, ठीक है। to दो का काम, इसके बाद भी होगा और वर्ब से ठीक पहले भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे आ गया क्वेश्चन दिया है, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कर्तव्य है कि नहीं है, है ना, अर्थात नैतिक अनिवार्यता है ना, नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, शुड या मस्ट की जगह काहे का प्रयोग कर देंगे, ought का प्रयोग, काहे का प्रयोग कर देंगे, ought का। लेकिन याद रहे इसके बाद to का प्रयोग होगा, और ये भी याद रहे कि वर्ब से ठीक पहले भी होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में हमने यू का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने ought का प्रयोग किया, अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि ought to का प्रयोग हो गया, ठीक है। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान का क्या था, रिस्पेक्ट, किसका, अपने से बड़ों का। तो अपने यू के अनुसार अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, योर, और बड़ों क्या हो जाएगा, एल्डर। तो यहाँ पे बड़ों का है तो यहाँ पे इसलिए यहाँ एल्डर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, जैसे दिया है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इसमें भी देखिए क्या काहे बोध हो रहा है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो इसमें काहे का बोध हो रहा है, कर्तव्य अर्थात नैतिक अनिवार्यता की। तो यहाँ पे हमें का क्या हो जाएगा, वे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किसे, हमें। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, हमें, कभी। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लिखेंगे ought, लेकिन अभी आपको हमने बताया ought के साथ सदैव to होगा, अर्थात ought to आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लव, किससे, अपने देश से। तो वी के अनुसार अपने के लिए क्या हो जाएगा, आवर, और देश का क्या हो जाएगा, कंट्री। कोई समस्या, एकदम इजी है, कुछ नहीं चाहिए के अर्थ में शुड मस्ट ought का प्रयोग करते हैं, लेकिन बस यही ध्यान रहे कि कब शुड, कब मस्ट, कब ought का प्रयोग करते हैं। ये बातें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। यदि आपको हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, सबसे बेस्ट लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।